बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। सुठिक सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार रामा जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिखराय वनु, फिर गए दिन चार। सियापत रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। तो जो नहीं फेर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ बतर घुराई। तऊ तो विनय करे कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिले कुमोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। तो जब सियतानन देखे डराई, कहे हूँ मोर से अवसर भाई। साधो सदोर वस कहूँ संदेशु, पुत्र फिर वन बहुत कलेजु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। तपेत ग्रह कबहूँ ससुरारी, रहे जहाँ रोचे होई तुम्हारी। ए वेद करे को पाए कदम्बा, फिर तो प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौटाएं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहे तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए भय विदेवा। असकाय मोरो छे पराम राम लखन सिया ने दुखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो पाए रजाय सुनाए दिरो, रथो अति वेग बनाए रामा, रथो अति वेग बनाए। गयऊँ नगर सिय सत दो भाई, सियावत रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र वचन सुभाए, करे विनती रथ राम चढ़ाए।
चढ़े रथ सिया सहित दोवाई, चले हृदय अवधाहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। तो चला राम लखे अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे माता। कृपा से इंदो बहु वेद समुझावे, फिर प्रेम वस पोरे फेरे नावे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो गए। कृपा के सिंधु श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट आते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट जाते हैं। तो लागत आवाद भयावने बारी, मन काल रात्र अंधियारी। घोर जंतो सम पुर नर नारी, डर पहे कहे कन्यारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे। तो धर्म सान पारे जन जनभूता, सोतहे तमीत मनहु जमदूता। बागन बेटा पवेले को मिलानी, सरित सरोवर देखे नयाई। घर संसार कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। तो हाय गए कोटिन केलि मृगा, पुर पशु चातक मोर रामा। पुर पशु चातक मोर, पिकर थांग सुख सारिका। सारस हंस चकोर, सियावति रामचंद्र वद जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। तो राम वियोग बेकल सब ठाड़े, जह तमनहु क्षेत्र लेके काड़े। नगर सफल बनु गवरवारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए। नगर माने फलों से परिपूर्ण भरा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। तो वेद के कई के राते ने कीनी, जे दव तो सदसहों देश दीनी।
सहे न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल वागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभाएं विचारों की ने मन माई, राम लखन सिया बिनु सुख नाई। जहाँ राम तहाँ सबोए समायु, बिन रघुबीर अवध नहीं कायु। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं हमारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। तो चले साथ असमान तो लड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन भियाई। राम चरण पंकज प्रिय जनाई, विषय भोग बस करहि कठिनाई। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? तो बालक वृंद बिहाय लगे लोग सब साथ, रामा लगे लोग सब साथ। तम साथीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ, सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो गए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तो रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदया हृदय दुख भयउ विदेशी। करुणा माया रघुनाथ गुनाई, बेग पाए आहे पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। तो कहे सप्रेम मृदु वचन सुआए, बहुविध राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस विरहिन बेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सीलो जने हो छाड़े नहीं जाई, असमंजस बस बेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई।
तो जब जाम जोग जामिनी बीती, राम सचिव सन कयु सप्रीति, खोज मारे रथुआ कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर बीत गई रात, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकी, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। तो राम लखन से अजान चढ़ शंभु चरण से रुनाए, सचिव चलायऊ तुरत रथो तो खोज दुराय, सियावति रामचंद्र बधु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। तो जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति जोरू, रथ कार खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहे चाहो देश धावै। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। तो मना हो बारे ने दे बूढ़ जहाजू, भयऊ विकल बड़ बने कसमाजू, एक दे उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं, श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश छोड़ा, यह जानकर छोड़ दिया। नैंदाए आपो सराहे मीना, देग जीवन रघुवीर वीना, जौं पे प्रिय वियोगी विधि कीना, तौं कसमरन न मांगेगी ना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए वेद करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखी प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संतान से परे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों ने विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। तो मंगल वाला अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।